दोस्तों, आज की शाम में हम स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट में दुनिया की बातें। आज हमारा पहला एपिसोड है और इसके अंदर आपसे बातचीत करने के लिए मैं अमित शामिल दास, मैं कविता दास। हम दोनों मौजूद हैं। और जी हाँ, जैसा कि इसका नाम है प्रोग्राम का, दुनिया की बातें, हम दुनिया की ही बातें करेंगे। हम इस दुनिया में रहते हैं और इस देश में रहते हैं। हमारा देश भारत महान देश है और हमारी भाषा हिंदी बहुत ही सुंदर और अति उपयोगी भाषा है। हमारी मातृभाषा है ना, हिंदी। हमारी मातृभाषा है, बिल्कुल सही कहा था पिताजी आपने। और हम उसके बावजूद भी इंग्लिश का इस्तेमाल अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं करते हैं। ये कुछ आदत हो गई है हम सब। लगता है कई बार कि इसके बिना हमारी ज़िंदगी आगे नहीं चल सकती। आपका क्या विचार है? हाँ, बिल्कुल सही कहा अमित आपने कि आजकल अगर हम देखें तो किसी भी सोसाइटी में अगर आप जाएं और अगर कोई इंसान है जो इंग्लिश नहीं बोल पाता है, वो हिंदी में ज़्यादा बात करता है, तो उसको सोचा जाता है कि ये हमारी सोसाइटी के लायक नहीं है, या उसको लोग इग्नोर करते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है सोसाइटी। इवन आप कहीं पे भी अपने वर्क प्लेस पे भी आप देखें तो वहाँ पर भी यही होता है कि हिंदी को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। तो आपका औचित्य ये है कि हिंदी का पूर्ण रूप से उपयोग करना हम सब के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जबकि अगर हम देखें तो स्कूल के अंदर हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं साथ साथ पढ़ाई जाती हैं। और एक मज़े की बात मैं बताऊं तो आजकल हिंदी अलग और इंग्लिश अलग नहीं, इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता जी हाँ, बिल्कुल सही बात। मगर मैं जो बात आपसे कर रहा था, हिंदी और इंग्लिश साथ पढ़ाई जाती हैं, है। मगर हम में से सबको ABCD याद रहती है, हाँ, काका काका याद नहीं रहता नहीं है। रहता। इसके पीछे कारण क्या है? कारण अगर मैं अपने विचार में बताऊं तो कारण यही है कि स्कूल से निकलने के बाद जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, उसका इस्तेमाल अक्सर स्कूल से निकलने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता। कहीं होता नहीं है। आप कहीं ट्रेनिंग में जाएं, किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग में जाएं, तो मोस्टली सारा जितना भी सिलेबस होता है वो इंग्लिश में होता जी, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। मगर एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हम स्कूल के अंदर भी जब अपनी एप्लीकेशंस लिखते हैं, वो हमें इंग्लिश में ही लिखनी सिखाई जाती है ज़्यादातर स्कूलों में। मगर हम हिंदी में भी लिखते हैं, मगर जब हम स्कूल लाइफ से बाहर निकल जाते हैं तो वही एप्लीकेशंस इंग्लिश में लिखी जाने लगती हैं। है। जी अमित, मुझे याद है जब हम 8th क्लास में हुआ करते थे, 7th 8th 9th में, तो हमें जब भी एप्लीकेशन लिखने को बोला जाता था तो हिंदी में लिखने को बोला जाता था। सविनय निवेदन है कि लिखा जाता था, लेकिन उसके बाद वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो हिंदी में लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है सब लोगों के लिए। जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मगर इसका उपयोग जो है, ये अंग्रेज़ों के शासन से शुरू हुआ और अंग्रेज़ों ने हम पर राज करने के लिए इंग्लिश को हमारे अंदर ऐसा कूट कूट के भर दिया कि आज वो हम पर भारी पड़ती है। हम लोगों को चाहिए कि हम इस मिजाज को बदलें और ये सोचें कि किस तरीके से हम दैनिक जीवन में हिंदी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखें, जिनमें से कुछ के एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। जापान के अंदर जापानीज़ यूज़ होती है, इंग्लिश को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करना नहीं चाहते। जर्मनी के अंदर जर्मन यूज़ होती है, इंग्लिश को वो ज़्यादा यूज़ करना नहीं चाहते। फ्रांस के अंदर फ्रेंच यूज़ होती है, मगर वो बिल्कुल अपनी इंग्लिश को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते नहीं हैं। देते, वो अपनी जो उनकी मदर लैंग्वेज है उसको प्रेफरेंस देते हैं वो लोग। आज भी हम अगर बोलते हैं, हिंदी में ही बोला जाता है ना, मेरा भारत महान। बिल्कुल। इसके बाद अगर हम सोचें तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ।
इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से कुछ कारण ये हैं, सरकार की सरकारी दस्तावेज़ों के अंदर हिंदी का इस्तेमाल कम किया गया शुरू शुरू में आज़ादी के बाद। उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो कोर्ट कचहरी हैं, हमारे स्कूल हैं, हमारे स्कूलों के अंदर इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा समझा गया कि इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे निकलते हैं, उनको इंग्लिश आती है तो सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से रह पाएंगे। ये सब गलत फहमियाँ हमारी पीढ़ियों के अंदर बस गई, जिसकी वजह से अब की जो जनरेशन है उनको अगर आप देखें तो वो या तो इंग्लिश में बात करते हैं या वो इंग्लिश में बात करते हैं, और उनका जो कल्चर है वो इंग्लिश भी नहीं है और हिंदी भी नहीं है, वो एक मिक्स कल्चर है जो कि एक गलत डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा जा रहा है। हम ना हिंदुस्तानी बचे हैं, हम ना फॉरेनर बने हैं, तो हम वो बीच में हैं, न पूरे फॉरेनर बन पाए हैं और हिंदुस्तान में रहते हुए भी हम हिंदुस्तानी नहीं हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात कही है आपने कविता। और इसके साथ ही हम ये भी देखें कि उस कल्चर का जो दुरुपयोग हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे चाल चलन के अलावा हमारे डेली यूज़ के कपड़े, हमारे पास जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उनके अंदर भी देखेंगे तो आप ज़्यादातर हमारा झुकाव जो है आजकल बर्गर किंग, मैकडोनल्ड, इन सब फास्ट फूड चीज़ों की तरफ ज़्यादा चला गया है, जो कि देखा जाए तो एक ज़माने की उन्नति के साथ साथ चलने के हिसाब से ठीक है, मगर उसको बढ़ावा देना गलत है। लेकिन अमित, शायद इस टॉपिक पे हमें एक और नया पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा। जो रहन सहन, खान पान है, उसके लिए अलग हमें एक पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा। आज हमारा जो मेन जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि इंग्लिश को हम इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं तबिता। मुझे लगता है मैं टॉपिक से थोड़ा सा अलग हो गया था। मैं रूढ़िवादी कतई नहीं हूँ, मगर जिस तरीके से हमारी बातचीत चल रही थी, मुझे लगा शायद हम उस टॉपिक की तरफ जा सकते हैं, मगर आपने मेरे को वापस ला के बहुत अच्छा किया। तो हम ये सवाल अपने जो दोस्त लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं अपने इस पॉडकास्ट के ज़रिए, हम उनसे ये सवाल पूछना चाहेंगे कि आप लोगों का क्या इसमें ओपिनियन है। देखिए, मैं भी आधी हिंदी और आधी इंग्लिश यूज़ कर रही हूँ, उसमें भी हम, क्योंकि हमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके हिंदी में उनके हमें बोलना नहीं आता हिंदी में, कि कितना मुश्किल है वो हिंदी में बोलने के लिए। तो हम अपने दोस्तों से पूछना चाहेंगे कि उनका क्या ओपिनियन है कि इंग्लिश भाषा हमारे हिंदुस्तान में उसको कितना महत्व दिया जाए, और हमारी जो मातृभाषा हिंदी है उसको लोग क्यों इग्नोर करते चले जा रहे हैं। तभी तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, और मैं हमारे श्रोतागणों से चाहूँगा कि वो इस विषय पर ज़रूर प्रकाश डालें, कमेंट्स करें और हमें बताएं कि उनके इस बारे में क्या विचार हैं। साथ ही साथ मैं कुछ बातें और शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। अगर हम इंग्लिश को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो हम लोगों को हीन भावना से गुजरना पड़ता है आज के टाइम में। बिल्कुल सही बात अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाएं, आप हिंदी में बात करेंगे है। बिल्कुल। तो आपको हीन भावना से देखा जाता है, जबकि आप इंग्लिश में बात करेंगे तो वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे सब नॉर्मल चल रहा है। आपका इस बारे में क्या विचार? बिल्कुल सही बात है हमें। अगर इंसान को अगर कुछ अपने काम का एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, अपने काम की उसको कोई नॉलेज नहीं है, बट फिर भी वो अच्छे से कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर रहा है, तो वो सेलेक्ट हो जाते हैं कैंडिडेट। बिल्कुल। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम अपनी मातृभाषा को अपनी दैनिक यूज़ में इस्तेमाल करना शुरू करें, अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिखाना शुरू करें, उस पर जोर दें, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ समय बाद कि हम जापान, चीन
जैसे मुल्कों के बराबर में खड़े होकर ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत महान है, हिंदी बिल्कुल हमारी मातृभाषा है। बिल्कुल आपका इस बारे में क्या विचार है? आप इस बात से एग्री करती हैं? बिल्कुल दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि हमें इंग्लिश को बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए, नहीं, इंग्लिश भी ज़रूरी है, लेकिन इंग्लिश के रहते रहते हमें हिंदी, हमारी जो मातृभाषा है, उसको अगर कोई इंसान बोलता है तो हमें उनको हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा पहला पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और ये हमारे पॉडकास्ट का नाम है दुनिया की बातें। तो हम इसमें दुनिया की बातें करेंगे, इसलिए सबसे पहले हम अपने हिंदुस्तान से बातें करना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे के पॉडकास्ट में दुनिया की बातों में और जो भी जनरल रोज़मर्रा के जो चीज़ें हैं, बातें हैं, टॉपिक हैं, हम उन चीज़ों को दोनों को आपके आगे लेकर आएंगे, और आप लोगों से हम उसमें आपके विचार जानना चाहेंगे। सो कविता जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। आपने ये कहा कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। मैं भी उस चीज़ से बहुत हद तक आपके साथ सहमत हूँ, क्योंकि हम अगर खाली हिंदी पे ही जोर देंगे तो कल की डेट में, आने वाले समय में, अगर कोई बाहर जाता है इंडिया से, तो वहाँ पे ज़्यादातर कंट्रीज़ में जहाँ इंग्लिश यूज़ होती है, वहाँ पर उनको प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल सही कहा। इसलिए हम दोनों एक बात पे शायद एग्री करेंगे, सहमत होंगे कि हिंदी को हम अपनी डेली भाषा के अंदर मिला जुला के रखें, ताकि हम उसको समझ सकें, उसमें बात कर सकें और लोगों को कंफर्टेबल करा सकें कि हिंदी में बात करना बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ जो हमारी जो अभी जो नई पीढ़ी है, उनको भी हम हिंदी भाषा का महत्व समझा सकते बहुत मीठी भाषा है हमारी, और हमें उन सबको मिला के इस मिठास को फैलाना है। आइए, इसी बात के साथ हम आज के इस पॉडकास्ट को हैं। यही यहीं समाप्त करते समाप्त हैं। करते हैं। हम तहे दिल से चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द हमारे इस पॉडकास्ट के ऊपर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ऐसी ही खूबसूरत बातों को आपके साथ दिन ब दिन शेयर करते रहें। इसी के साथ मैं, अमित, आपसे आज्ञा चाहता हूँ। मैं कविता आपका धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।